प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब भाई बहनों को तैयार किया है और विशेष धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और ये परमेश्वर आपने अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सके हैं, कर सक रहे हैं और ये अवसर है परमेश्वर आपका जो आपकी ओर से हम सबको दिया गया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि आज का ये सेशन हम सबके जीवन के लिए एक विशेष सेशन बनने पाए। आइए हम अपने जीवनों का समर्पण करते हैं और पूरी रीति से खुदा के चरणों में हम आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपकी संगति को हासिल करने के लिए हम सब भाई बहन तैयार हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहें, हमारी अगुवाई करें, हमारी रहनुमाई करें और प्रभु जी आज की रात तेरे वचन को जब हम शेयर करते हैं, तेरे वचन को आज एक दूसरे में बांटते हैं, तेरे वचन की रोटी को तोड़ते हैं प्रभु, तो ये हमारे लिए एक सेशन, ये रात्रि एक विशेष बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पूरे सेशन को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी के लिए खुदावन कि आज उनके मुख से अपनी वाणी को तू सुना प्रभु, ताकि पूरी रीति से तेरे वचन की सेवकाई हो सके और बहुत से लोगों का जीवन बदलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आप हम सब पर दया करें। जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं और जो आएंगे प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही चिन्ह तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं छुपने की तो भी कफारा मेरे पापों का तू
छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, सांसें मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मज़ा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, गफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, गफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आप सभी को सलाम और प्रभु को हम धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित किया ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए कि प्रभु ने हम पर दया की, क्योंकि यदि उसका अनुग्रह ना हो मेरे प्रियो तो हम प्रभु की मर्जी के बिना हम उसकी नजदीकी में भी नहीं आ सकते। प्रेज द लॉर्ड। वो सबको बुलाना तो चाहता है लेकिन सब उसके पास नहीं आ पाते, क्योंकि उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है। जो धर्म के भूखे वो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो प्रभु हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु में जो हम कार्य करते हैं, प्रभु की सेवा में जो हम परिश्रम मेहनत करते हैं, उसका फल निश्चित रूप से हमें मिलेगा। आमीन। और प्रभु क्या कहते हैं, पर प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 58 पद में आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। किस काम में हमें दृढ़ और अटल रहना? जिस काम को हम करने के लिए हमने उस सेवा को अपने हाथ में लिया है, या जिस विश्वास में हम बढ़ रहे हैं, जिस विश्वास में हम कामों को कर रहे हैं और विश्वास पे होकर प्रभु की निकटता में बने रह रहे, तो कोई भी ऐसी परिस्थितियां हमारे विश्वास को तोड़ने ना पाए। इसलिए पौलुस कहता है कि दृढ़ और अटल रहो, तुम्हारा विश्वास मजबूती से ठहरा रहे। जिस प्रकार से हम वो बात कहते हैं कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया वो स्थिर रहा, चाहे आंधी आई चाहे तूफान आया। हमारे ये चट्टान रूपी हमारे ये जीवन जो है, हमारा जीवन रूपी जो घर है, जब हमने यीशु मसीह रूपी चट्टान पे यदि स्थिर किया है
तो चाहे हमारे जीवन में कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी नेगेटिव बातें, कोई भी परमेश्वर के विरोध की बातें जो दूसरे लोगों के द्वारा हमारे कानों में जाती है, वो हमें किसी प्रकार से अस्थिर नहीं कर सकते। इसलिए वचन बता रहा है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहना है और जिस बात को हमने निर्णय ले लिया है उसमें अटल बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, प्रभु के काम में हम सर्वदा बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का काम क्या है? प्रभु का काम, प्रभु का कार्य क्या है? हम अपने जीवन से जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारा स्वभाव ही प्रभु को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के कामों को, प्रभु की गवाही को अपने जीवन को के द्वारा हम दिखाते हैं, अपने जीवन के द्वारा गवाही देते हैं। तभी तो कहते हैं कि तुम कौन हो? जीवित पत्रियां हो। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमें पढ़ने पाए कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह की बातों को के ऊपर चलने वाले, उसे पकड़कर अपने जीवन को चलाने वाले लोग हैं। हम अपने पिता परमेश्वर का जो स्वर्ग में विराजमान है, हम उसके बेटे व बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे जान पाएंगे दूसरे लोग? किस प्रकार से हम गवाही का कारण ठहरेंगे? जब अपने स्वभाव के द्वारा, जब अपने कामों के द्वारा, जब अपने विचारों के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, कैसा परिश्रम? जो परमेश्वर की बढ़ाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जिन कामों को हम करते हैं, जो गवाहियां देते हैं अपने विचारों से, अपने कामों के द्वारा, परमेश्वर के इस काम में जो हम मेहनत करते हैं, वो प्रभु में किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में किया गया कार्य किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज समझाता है कि हमने यदि प्रभु के कामों को करने के लिए ठान लिया है, उसकी सेवा को यदि आज हमने ले लिया है, तो उसको करने के लिए हम पीछे ना हटें, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। अब तो सिर्फ लोगों के 2-4 शब्दों को सुनकर ही हम निराश हो जाते हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमें एक निंदा का पात्र बनाया जाता है। हमारे जीवन को ही देखकर हमारे प्रभु का मजाक उड़ाते हैं। हम इससे निराश हो जाते हैं और अपनी उस सेवा को करते करते उस सेवा से हम वापस हो लेते हैं, अपने पैरों को वापस ले लेते हैं। हमें वो विचार, हमें उनके वो नेगेटिव विचार हम पर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि प्रभु के कामों को करना छोड़ देते हैं। हम उन लोगों के पास जाने से कतराने लगते हैं। लेकिन आज हम इतनी जल्दी लोगों के 2 शब्दों से ही क्यों निराश हो जाते हैं? क्या उनकी उस निराशा भरी बातों को सुनकर हम इतने चिंतित हो जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि प्रभु के काम उनके विचारों के सामने इतने छोटे हो जाते हैं? प्रभु का वचन यही कह रहा है कि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, हम भले कामों को करने के लिए हियाव ना छोड़े, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने मेरी व आपकी सृष्टि भले कामों को करने के लिए, जो उसने पहले से रखे हैं, उन्हें करने के लिए हमें रचा है। प्रेज द लॉर्ड। भले कामों को करने के लिए, इसलिए वचन कहता है, आज प्रभु कहता है कि भले कामों को करने के लिए हियाव मत छोड़ो। चाहे लोग तुम्हारे विरोध में कितनी ही बातें बनाए, कितना बदनाम करें, तरह तरह के तौहमत लगाए, दोष लगाए, लेकिन भले कामों को करना ना छोड़े। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यानी कि जब हम अपने कामों को करते करते लोगों की चाहे कोई भी नेगेटिव विचार हो, उनका कोई भी असर हम पर ना पड़े और हम उन कामों को करने के लिए हमारे हाथ ढीले ना हो, तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे कि प्रभु ने भले कामों को करने के लिए मुझे वो आपको सृजा है। मेरे प्रियो, जब नूह बाबा को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, क्या उस पर जब सारे लोग
नूह के परिवार को छोड़कर सारे लोग उसके विरोध में उसका मजाक उड़ाते थे कि तो पागल हो गया है। उसकी बात पर, जो परमेश्वर की बात वो लोगों को बता रहा था, उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि कैसे हो सकता है। लेकिन क्या नूह बाबा पर बाकी लोगों की बातों का असर हुआ? नहीं, उसने परमेश्वर की बात को पकड़ के रखा था। उसको विश्वास था कि परमेश्वर जो कह रहा है उसकी आज्ञाकारिता में होकर उसने उस जहाज को बनाया, और यही आज्ञाकारिता का कार्य करते करते, उनका उस काम को करते करते उसने लोगों के विचारों को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर, लोगों की बुराइयों को सुनकर उसके हाथ ढीले नहीं पड़े। वो जहाज को बनाता रहा और ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज यही वचन हमसे बात करता है कि परमेश्वर ने कहा, हमें हमसे कह रहा है कि हम भले कामों को करने के लिए याव ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारे काम का बदला मिलेगा, और ये काम का बदला कब मिलेगा? जब परमेश्वर का के न्याय सिंहासन के हम सामने होंगे मेरे प्रियो। कि परमेश्वर ने हमें भले कामों को करने के लिए रचा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं। जब हम भले कामों को करते करते लोगों के विचारों को सुनकर निराश होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को कैसे समझाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो सेवा कार्य हम कर रहे हैं हम कैसे उसे करें। लोग तो हमारे लिए ऐसा कहते हैं, फलाना भाई हमारे लिए तो ऐसा कहता है, वो बहन हमारे लिए ऐसे ऐसे बातें बनाती हैं, हमारी बदनामी करती हैं। हमारी बदनामी क्या प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा हो रही है? परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए या ना छोड़े, अपने हाथों को ढीला ना करें, क्योंकि परमेश्वर, मेरा व आपका परमेश्वर अन्यायी नहीं, समय पर न्याय करेगा। कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। वो हमारे कामों को, हमारे प्रेम को जानता है। जो उससे प्रेम करते हैं तो लोग कितने ही विरोध में आपके खड़े हो जाए, आप उन भले कामों को करते ही रहेंगे। आप पर उन लोगों के उन बातों को, उन अपशब्दों को, उस बदनामी के बातों का कोई भी असर ना पड़ने पाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में इतने लिप्त हैं, इतने डूब गए हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो भले काम हमें करने के लिए दिए गए उसे करते ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे उस प्रेम को, हमारे उस काम को ना भूलेगा। वो देख रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर रहे हो। आमीन। ये सेवा किसी किसी को नसीब नहीं होती मेरे प्रियो, सबको नसीब नहीं होती कि हम पवित्र लोगों की सेवा करें, उस काम को करें। परमेश्वर उन्हीं लोगों के हाथों में इस काम को सौंपता है जिसको वो योग्य जानता है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि उसके पवित्र लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे वो आपको चुना कि उसके पवित्र लोगों की हम सेवा करें। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यदि तुम विश्वास की नेम पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। पौलुस क्या कह रहे हैं कि उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, सुसमाचार को ना छोड़े। सुसमाचार की बातों को जो हम सुन रहे हैं, प्रभु के कलाम को जो हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको ना छोड़े, उसे पकड़ कर रहे, उसे अपने हृदय में बसाए रखें। हम कब छोड़ देते हैं? जब हमारे मन में दूसरी बातें होती हैं, जब हमारे मनों में दूसरी बातें, लोगों की बातें, लोगों की बुराइयां, लोगों की निंदा, लोगों के जीवन में जो हम ताक झांक करते हैं, वो सारी बातें हमारे मन पर रहती है। तो किस प्रकार से प्रभु के सुसमाचार हमारे मन में बसने पाएगा? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है
ना छोड़ो। और यदि सेवा करते करते, भले कामों को करते करते, यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपना बोझ जो है, अपनी चिंता जो है, वो यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा, क्योंकि वह धर्मी को टलने ना देगा। वो अपने उस धर्मी को, अपने उस धर्मी जन को जो भले कामों को कर रहे हैं, अपनी उस सेवा को करने के लिए उनको उन कामों में संभाल कर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात करता है मेरे प्रियो कि मेरी व आपकी रचना, हमारी सृष्टि इसीलिए हुई है ताकि परमेश्वर के द्वारा दिए गए भले कामों को हम करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सेवा तुमने ली है, जो वचन तुम पढ़ते हो, जिस वचन को तुमने पाया है, उसमें परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसमें हमें जड़ पकड़ते रहना। यदि हमारी जड़ कमजोर है, यदि हमारी नींव कमजोर है, तो हम किस प्रकार से फलवंत होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में जड़ पकड़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हम अपने विश्वास की परख किस प्रकार से करते हैं? हम अपने विश्वास की परख परिस्थितियों के आधार पर कर सकते हैं, लोगों की बातों के आधार पर कर सकते हैं कि जब हम प्रभु की सेवा में सेवा कार्य को हम अपने हाथों में लेते हैं, उन भले कामों को करने के लिए हम आगे अपने जीवन को लगाते हैं, और यदि लोगों की बातें हमें उन भले कामों को करने के लिए रोकती हैं, तो भी हम अपने विश्वास की परख कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जहां पर हमें इस बात की चिंता होने लगती है कि हम किस प्रकार से इन कामों को करें, लोग तो मेरे लिए ऐसी बातें कहते हैं, यह वचन कहता है उसे अपने उन बातों को यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। और जब अपने इस विश्वास में जड़ पकड़ लेंगे, हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे और धन्यवादी देते रहेंगे, तो अपने भले कामों को करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। हम पर किसी भी व्यक्ति के उस नेगेटिव विचार का कोई भी प्रभाव ना पड़ने पाएगा। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। कि यदि इन कामों को करते करते कोई क्लेश, कोई विपत्ति, कोई बाधा यदि हमारे रास्ते में आती है, भले कामों को करने के बीच में आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है घबराने की जरूरत नहीं, हम इसी के लिए ठहराए गए हैं ताकि इन विपत्तियों का सामना हम कर सकें। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों में वचन के माध्यम से हमें उत्साहित करता है कि जिस प्रकार से चेले जब नाव में जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह नीचे के भाग में सो रहा था, आंधी तूफान आया और उन्हें देखकर चेले घबरा गए। परमेश्वर चेलों को यही दिखाने जा रहा था कि मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, उसका वायदा है इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए इन क्लेशों के कारण यदि भले कामों को करते करते तुम्हारे सामने कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है, तो हमें डगमगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, क्योंकि इन बाधाओं से निकालने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमें वचन में मजबूत होने की जरूरत है, वचन में जड़ पकड़ने की जरूरत है, तभी अपने कामों को करने के लिए हम आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें और भी बातें सिखाता है मेरे प्रियो कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे और जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हम कब सिद्ध हो पाते हैं, कब कामों में सक्सेस हो पाते हैं? जब हम परमेश्वर की, जब अपने पिता की इच्छा को हम जान लेते हैं।
किसी भी काम को करने से पहले क्या हम प्रभु के सामने उन बातों को रखते हैं कि क्या प्रभु आपको ये पसंद है, क्या मैं इस काम को करूं? जब हम उसकी सिद्ध इच्छा को जान लेते हैं और तब उसकी इच्छा के अनुसार कामों को करते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कुछ उसे भाता है जब हम उसे करते हैं, ताकि हर एक भली बात सिद्ध होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की प्रसन्नता के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है कि हम जो भी कार्य करें, चाहे वचन से करें, काम से करें, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, जो उसके बात हाँ की हाँ रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 7:1 में कहता है, तो हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की मलिनता से भी, शरीर के उस गुनाह से, आत्मा की उस बुराइयों से अपने आप को कैसे करें? शुद्ध करें। और शुद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं? परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को शरीर से और आत्मा की मलिनता से हम शुद्ध कर सकते हैं। और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमें जानने पाए कि जो भले कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे व आपको चुना है। पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। आज हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम उन सामाजिक बातों को सीखते हैं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से पौलुस कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो। किस विषय में डर है? मेरे विषय में और आपके विषय में, कि हम वचन तो खूब पढ़ते हैं लेकिन वचन के अनुसार हम चलते नहीं, और इसके बावजूद भी हम डरते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम तुम्हारे लिए किए गए। कौन सा परिश्रम? कि पौलुस के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने समझाने के लिए कितनी उसने कठिनाइयां सही, कितनी बाधा सही, और उसने अपने जीवन के कामों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि परमेश्वर के कामों को, जो भला काम उसने अपने हाथों में लिया था, किस प्रकार से उस भले कामों को करके उसने सिद्ध किया। इसलिए पौलुस कहता है कि इन पत्रियों को, इन वचन को पढ़कर भी मुझे ऐसा लगता है जो परिश्रम किया गया है तुम्हारे विषय में, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम, जो ये वचन प्रभु के नाम से लिखे गए, प्रभु के बारे में लिखे गए, उसके द्वारा भी तुम कहीं अपने जीवन को व्यर्थ न कर दो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को मेरे लिए सौंप दो, अपने जीवन को मेरे लिए, मेरे कामों को करने के लिए, उन भले कामों को जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है, उसे करने के लिए ही आप न छोड़ो। कमजोर ना हो, डरो नहीं, कमजोर ना पड़ो, निर्बल ना हो, क्योंकि परमेश्वर निर्बलता में हमें संभालता है। वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर, जिसकी प्रतिज्ञा सदैव हमारे साथ रही है, मेरे प्रियो, हमें अपनी उस प्रतिज्ञाओं में वो उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, हमारे लिए की गई प्रतिज्ञा हमारी भलाई का कारण है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए सदैव तत्पर रहें। परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को पाने वाले बन सके। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो आपने मुझे बनाया है, मेरी सृष्टि की है, उन भले कामों को करने के लिए परमेश्वर आप हमें दृढ़ करें,
आप हमें संभाले पिता, ताकि खुदावन हम आपके कामों में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावन आपके चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने इस समय दिया खुदावन कि आपके वचन पर मनन कर सके। और खुदावन हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, जबकि आपने हमें उत्साहित किया कि हम दृढ़ और अटल रहें और प्रभु आपके कामों में आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि खुदावंद ईश्वर इस बात को हम जान सके कि हम इन कामों को करने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका फल प्रभु जी आप अवश्य देंगे। तो जिन कामों को करने के लिए हमारी सहायता करें पिता, हमारी हर निर्बलता में खुदावंद ईश्वर अपनी सामर्थ देना पिता, ताकि हर एक भाई बहन जो खुदावंद ईश्वर आपके वचन को सुनता है पिता, या ऑफलाइन सुनेंगे खुदावंद, आपके इस वचन को प्रभु जी थाम सके। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से इज़रा के लिए खुदावंद, जबकि प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी इस बेटी पर आप दया करना खुदावंद, उसकी हेल्थ को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता। तो जब लहू के द्वारा उसे पाक साफ करना, उसकी इस हेल्थ को पिता परमेश्वर आप उसके स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर सही करना पिता, भली चंगी करना, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपकी बेटी आपके लहू द्वारा शुद्ध हो सके। क्योंकि खुदावंद आपने हमारी हर एक बीमारी को, हमारे रोगों को खुदावंद यीशु मसीह आपने अपने ऊपर ले लिया पिता। आपने अपनी बेटी एजरा के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह उसकी बीमारी के लिए घोड़े खाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी बेटी जब प्रभु जी आपके विश्वास करके आपसे विनती करती खुदावंद यीशु राजा, उसकी विनती को आप स्वीकार करें, उसे भली चंगी और स्वस्थ करें, ताकि अपने जीवन से खुदावंद आपके नाम की गवाही को दे सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, और भी जितने भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में एक को आशीष देना पिता, और हर एक का जीवन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। विशेष तौर से पिता हम अपने आप को, हम दोनों पति पत्नी को खुदावंद अपने आशीष के तले रखना पिता, अपना अनुग्रह हम पर देना, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी खुदावंद यीशु राजा आप हमें हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता, हम प्रभु जी अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जैसा चाहते हैं खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन को बनाए, आपकी प्रभुता खुदावंद हमारे जीवन पर बनी रहे। और जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी नजदीकी में पिता परमेश्वर, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह बना रहे, आपके अनुग्रह में बढ़ने वाले बन सके। उनकी जिंदगियों में खुदावंद यीशु राजा जो भी कमियां हैं पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, उन तमाम विचारों को, उन तमाम कामों को जो खुदावंद यीशु राजा आपके विरोध में आती पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके नाम से उन सबको प्रभु जी खंडित करते पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से हैं, परमेश्वर के नाम को हमारे बीच शेयर करेंगे। और रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से हैं, और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में लाएंगे। और 10 बजे इसी तरह से हम डेली डिवोशन में मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु के वचन को सीखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।